आज का हमारा ट्रैवल बहुत खूबसूरत होने वाला। आपने हमारे साथ स्टे करना है और हम अपने ट्रैवल का आगाज़ ऐसे करते हैं कि मोहब्बत चांद है और आप उसकी रोशनी हो। मोहब्बत दिल है अगर तो आप उसकी धड़कन हो। मोहब्बत फूल है अगर तो आप उसकी खुशबू हो जाना। मोहब्बत ज़िंदगी है अगर तो आप ज़िंदगी हो जाना। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। शीना की चैनल पे वेलकम है जी। आज हम बहुत खूबसूरत से ट्रैवल पे जा रहे हैं, मीडिया सिटी। और ट्रैवल हमारा शुरू हो चुका है। बच्चों के लिए थोड़ी सी मज़े की चीज़ें लिए थी, वो बच्चे चिल कर रहे हैं। ये मैनचेस्टर का बहुत ही फेमस पॉइंट है, इसको पिकाडिली पॉइंट कहते हैं। और ये पिकाडिली पॉइंट जो है ना, यहाँ से आप कहीं पे भी जाने के लिए आपको ट्रेन भी मिलेगी, ट्राम भी मिलेगी, बस भी मिलेगी, डबल डेकर बस भी मिलेगी। The problem is our sin creates a separation between you and God, because God is so holy he can't dwell where there's sin. It's complete contradiction. But this God is willing to bring God. जैसे आपने देखा कि एक अफ्रीकन बाइबल के बारे में माशाल्लाह से लेक्चर ऐसे दे रहा है, इसी तरह मुस्लिम भी माशाल्लाह से ऐसे लेक्चर कुरान पाक पे देते हैं। लेकिन वो इस वक्त यहाँ पे इस पॉइंट पे नहीं थे, लेकिन मोस्टली मैंने सुने हैं कि वो भी इसी तरह से माशाल्लाह से, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो भी इस तरह से स्टॉल लगा के तो कुरान पाक के बारे में माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से इसी तरह से मतलब लेक्चर जो ना देते हैं। बड़ा मज़े का, बहुत स्वीट सा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। जैसे कहते हैं ना मैनचेस्टर का हार्ट, इस तरह से मैनचेस्टर का ये पॉइंट जो ना हार्ट है। यहाँ पे आप हर तरह की हर चीज़ जो है ना, यहाँ से आप लेके तो पूरे मैनचेस्टर का जो राउंड है ना, यहाँ से आपका जो शुरू होता है। और आप डे सेवर यहाँ से ही ना अपना टिकट्स जो ले सकते हैं, बस का भी, ट्राम का भी। जैसे ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3, ज़ोन 4, मैनचेस्टर का पूरा जितना एरिया ना वो ज़ोन 4 तक वो कवर करता है। आप एक टिकट के साथ पूरा मैनचेस्टर जहाँ मर्जी आप घूमें, फिर वापस आएँ, फिर वापस जाएं, फिर वापस आएँ। आखिर कितना का आप सफ़र कर लेंगे ना, जितना आप सफ़र कर सकते हैं ना, आप एक टिकट पे कर सकते हैं, जिसको आप डे सेवर कहते हैं ना। आप ज़ोन 4 तक का टिकट लेके ऐसे इंजॉय कर सकते हैं। और क्योंकि क्रिसमस का टाइम अभी तो बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे ना कोई इवेंट होते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जिस दिन हम गए थे, यहाँ से हम दोनों अपना सफ़र शुरू करना था, हमने मीडिया सिटी जाना था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी और जगह जगह चेकिंग जो है ना, टिकट्स की चेकिंग हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको ये ट्राम दिखाई है, यहाँ से ये देखा बरी के लिए भी ले सकते हैं ना। यहाँ से जैसे आप ज़ोन 4 की सारी सैर करके फिर यहाँ से ही आप बरी के लिए भी ट्रैवल कर सकते हैं। मैनचेस्टर के राउंड साइड पे जितने भी सिटी आते हैं ना, उनके लिए आप जो इस तरह से डबल डेकर जो बस है ना, आप यहाँ से ले सकते हैं और आसानी से अपना जो सफ़र है वो आप जारी भी रख सकते हैं। जैसे आसानी से आप यहाँ से जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, उसके लिए भी आप यहाँ से डबल डेकर बस जो है आप यहाँ से ले सकते हो। आपको यूके लाइफस्टाइल दिखाया है और आपको बसेस भी दिखाई हैं, आपको ट्राम भी दिखाई हैं, आपको यहाँ का सारा लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ का क्या लाइफस्टाइल है। बिलीव करें कि फुली व्लॉग जो है ना चिल करने वाला है। मज़े से आप ट्रैवल जो है ना इंजॉय किया करें, क्योंकि ट्रैवल व्लॉगिंग भी करने का एक अपना ही मज़ा है कि आप डिफरेंट इस तरह से जो रोड्स होते हैं, जो ट्रैवल सिस्टम होता है, उसको देखते हैं, इंजॉय करते हैं, मॉल्स देखते हैं, वो इंजॉय करते हैं। आज का व्लॉग जो ना बहुत ही टिप टॉप मज़े का होने वाला है। बिलीव करें कि आप फुली इंजॉय करेंगे। हमारा ट्रैवल जो है शुरू हो चुके हैं, हम ट्राम में बैठ चुके हैं। हमने फैमिली टिकट्स लिया है और फैमिली टिकट्स जो होता है वो 7 पाउंड आई थिंक 40 पेंस का आया है, जो कि ज़ोन 4 तक है। और इसमें आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 3 किड्स होते हैं और मम्मी डैडी होते हैं। तो इतने लोग जो है ना एक टिकट पे सफ़र कर सकते हैं। आप खुद ही देख लें कि ब्रिटेन ट्रैवल करना कितना मज़े का और कितना पूरी कोशिश मैं आपके साथ करूँगी कि आउटसाइड व्यू जो जहाँ जहाँ ज़्यादा खूबसूरती है वो मैं उसको पूरा कैप्चर करने की कोशिश करूँगी और साथ साथ आपको दिखाऊँगी। और आप साथ साथ जो पूरा सफ़र है उसको आप इंजॉय करेंगे। इंजॉय भी आपने करना है, फिर आपने कमेंट करके भी ज़रूर बताना है कि आज का आपको ट्रैवल कैसा लगा। और आज का ट्रैवल भी आप इंजॉय करेंगे। और आउटलेट मीडिया सिटी जब हम आपको लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे आज आगे क्या था वो भी आप देखेंगे और ख़ुद आप चिल करेंगे।
vehicles via Media City UK. The next stop will be Pomona. आपने खुद सुन लिया है कि हम एकल्स वाली जो ट्राम है उस पर हम बैठे। जो एकल्स वाली ट्राम है वो आपको मीडिया सिटी आउटलेट पे लेके जाती है। एकल्स वाली जो ट्राम है, इसी ट्राम पे आप बैठे तो रास्ते में कॉर्नब्रॉक भी आता है, एक पॉइंट है कॉर्नब्रॉक, और फिर कॉर्नब्रॉक से आप वहाँ से ही आप ट्राम लेके तो जो अगला नेक्स्ट आपका जर्नी है वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसा कि ट्रैफर्ड सेंटर, लास्ट मेरा ब्लॉग जो था ना ट्रैफर्ड सेंटर पे हम गए थे, तो वो आप ट्रैफर्ड सेंटर की ट्राम है यहाँ से भी ले सकते हैं कॉर्नब्रॉक से। रास्ते में जब ऐसे कोई रिवर आ जाता है तो उसको भी देखने का अपना ही मज़ा आता है, क्योंकि ठंडी हवा चल रही होती है और इंसान थोड़ा सा जो बाहर का आउटसाइड व्यू होता है ना उसके शहर में खो जाता है। ऑलमोस्ट हम मीडिया सिटी आउटलेट की जो हदूद होती है ना उसमें हम दाखिल हो चुके हैं। ऑलमोस्ट अभी हम पहुंचने वाले हैं। Via Media City UK. The next stop will be Salford Quays. City UK. The next stop will be Anchorage. वेलकम टू मीडिया सिटी। हम मीडिया सिटी पहुंच चुके हैं और खूबसूरती से ही अंदाज़ा लगा लें कि मीडिया सिटी कितना ज़बरदस्त है, क्योंकि मीडिया सिटी जो आउटलेट है उसके बाहर इस तरह से लेक बनी हुई है, बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे व्यू भी बड़ा खूबसूरत होता है। लोग शाम को बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉक करने के लिए भी आते हैं। Media City UK. The next stop will be Media City UK. Yes, please. Yes. Yes. Have a seat. Yeah, relax. ये मेरा फेवरेट पॉइंट है जब मैं रिलैक्स करना हो ना, और जब गर्मी का मौसम भी होता है ना तो यहाँ पे आने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। बिलीव करें कि यहाँ पे एक तो ITV है, जो बच्चों का चैनल है, ये है BBC है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफर्ड है और पिज़्ज़ा हट भी है और बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। अब वो देखे सामने BBC और बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। ये मैनचेस्टर का बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। अब गर्मी का मौसम भी होता है ना तो यहाँ पे आने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। बिलीव करें कि यहाँ पे एक तो ITV है, जो बच्चों का चैनल है, ये है BBC है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफर्ड है और पिज़्ज़ा हट भी है और बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। अब वो देखे सामने BBC और बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। ये मैनचेस्टर का बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। ये पहले बच्चे टाइड हो गए थे जब हम पिकाडिली से एकल्स का ट्राम लिया ना, तो बच्चे थोड़ा सा बोर हो गए थे क्योंकि 6-7 पॉइंट बनते हैं ना यहाँ पे आने के लिए। तो बच्चे पहले बोर हो गए, जब यहाँ पहुंचे यहाँ का माहौल देखा तो बड़ा ही खुश हुए। फिर तो बच्चे पता क्या कहते हैं, मम्मा बेस्ट ट्रैवल टुडे है ना, नेवर एवर सी दिस प्लेस लाइक दिस। कहते हैं बेस्ट एवर डे टुडे ना, बेस्ट एवर डे, बेस्ट डे एवर। ओके
BBC स्पोर्ट, ये सारी बिल्डिंग जो ऊपर आपको नजर आ रही है ना, सारी ये देखें। I see CBBs. Yeah, CBBS. Can we go on it? Yeah. Alright, so circuit at school. ये मीडिया सिटी पे ये वाली जो लेक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन वाली है कि क्योंकि खुला एरिया है ना बड़ा, तो लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि ये व्यू को इसको देखने के लिए यहाँ आते हैं। और वॉक का ट्रैक भी बना हुआ है ना, तो वॉकिंग के लिए भी आते हैं यहाँ पे। तो बड़ा खूबसूरत पॉइंट है और साफ़ सुथरा है। और मुझे तो मैनचेस्टर का ये सबसे बेस्ट प्लेस लगता है सैर करने के लिए, वॉक करने के लिए, चिल करने के लिए, ईटिंग के लिए। और फिर साथ ही अपना मीडिया सिटी का जो मॉल है यहाँ पे ना, जो आउटलेट है ना, आउटलेट है बड़ी ज़बरदस्त। हल्की हल्की धूप भी निकल गई है और बिलीव करें कि बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो गया है। घर से चले तो काफ़ी ठंडा मौसम था ना, तो डबल जैकेट्स पहन के हम आए थे घर से। तो जब यहाँ आए तो धूप निकल गई तो मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया ना। पानी की रवानी देखें। कम ऑन बेबी। आई नो बच्चों, आप हंग्री हो, हम खाने के लिए जा रहे हैं। ओके, वी आर गोइंग नाउ, डोंट वरी बच्चों। Yeah, best day ever. Best day? Is that the beach? Yeah. Is a beautiful lake. किया कि मैं फ्रंट कैमरा से थोड़ा सा बनाऊं ना, तो आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ। बेस्ट डे एवर। बच्चों ने बस यही कही जाना आज, बेस्ट डे एवर। Of you. Okay. I'm taking a picture of you. This is all go there. Puppy? मीडिया सिटी जाने के लिए जो रास्ता है ना, उस रास्ते पे अभी हम जा रहे हैं। तो राउंड साइड पे आपको रोड भी दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हो। जैसे ही हम मीडिया सिटी के पास गए तो वहाँ पे पहले एक ना फेस्टिवल लगा हुआ था, जैसे अपना ट्रेडिशनल होता है ना फेस्टिवल, ऐसे लगा हुआ था। और उस पर चीज़ें भी बड़ी ज़बरदस्त थी। साथ साथ अभी हम आपको ना दिखाएंगे और चीज़ें भी दिखाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा रश भी था वहाँ पे, और मौसम भी ऑलमोस्ट बहुत ही खूबसूरत हो गया था। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जैसे हमने पहले सफ़र शुरू किया था तो काफ़ी सर्दी थी, और जैसे ही हम थोड़ा आगे की तरफ आए तो फिर धूप निकल आई और फिर मौसम जो बहुत खुशगवार हो गया ना। I see a puppy. It's a big one. You don't like it? Yeah, it's too big. But do you like it or no? I like a small one. Yeah. This one? Yeah. These are stalls. These are stalls.
जो ट्रेडिशनल सी ये स्टॉल्स लगी हुई ना, इस पे अपनी अपनी कंट्रीज़ की डिफरेंट चीज़ें जो थी ना वो थी, जैसे ज्वेलरी थी और फ्लावर्स थे और खाने पीने की चीज़ें थी और बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें थी और माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त था, म्यूज़िक भी था, चैरिटी भी थी, हर तरह की मतलब कि ना ज़बरदस्त था। जैसे आपने देखे बड़े मज़े के कार्ड भी लगे हुए हैं और किचन की चीज़ें भी हैं, कॉटी कप भी हैं और मोस्टली लोग अपने अपने जिनके पास डॉगी होते हैं अपना डॉगी भी लेके साथ आते हैं चिल करने के लिए, साथ साथ में भी वॉक कर रहे हैं उनका डॉगी भी। और एज यूजुअल मौसम भी बड़ा खूबसूरत है और आपको मज़े का जो लोग हैं एंजॉय करें, वेदर को एंजॉय करें। पीछे साउंड्स थी और फिर उसके बाद मैंने इसको साउंड्स को ख़त्म कर दिया, इसलिए कि आपको पता है यूजुअल कि कॉपीराइट क्लेम आ जाए, क्योंकि पता नहीं होता कि कौन सा साउंड्स जो है किस पे कॉपीराइट क्लेम आ जाए। और इसलिए कुछ साउंड्स थोड़ी सी रहने दी हैं और कुछ जो है उनको डिलीट कर दिया है, उसको म्यूट पे कर दिया है। और ऐसे देखिए जो बाहर वाला एरिया है ना मीडिया सिटी यूके का, तो आपने देखा बाहर स्टेयर्स बनी हुई हैं, इतनी ज़्यादा स्टेयर्स हैं कि लोग मौजों से बैठ के वेदर को एंजॉय करते हैं। फ्लावर्स बहुत खूबसूरत थे और ये पम्पकिन तो बहुत ही बड़े बड़े थे ना अपना, तो जैसे देखिए ये ना रियल नहीं थे, ये जो पम्पकिन है ना ये रियल नहीं थे, ये जैसे डेकोरेशन होती है ना डेकोरेशन पीस की तरह थे ना, तो बड़े खूबसूरत लग रहे थे, आंखों को भी बड़े बड़े लग रहे थे ना। और कॉफ़ी टी बिस्किट हर तरह का मतलब के स्टॉल्स था ना, जैसे मर्जी आप चिल कर सकते हैं। लेकिन हमने ना अंदर जाके ना मॉल के अंदर भी कह सकते हैं ईट किया था। और तो देखिए जी मॉल के अंदर हम अभी आ चुके हैं। ऑनेस्टली रिव्यू मैं आपको दूंगी आउटलेट का कि एज यूजुअल जैसे लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे आई थी उस वक्त मेरा चैनल नहीं थे ना, तो जब मैं लास्ट टाइम भी यहाँ आई थी ना तो उस वक्त काफ़ी चीज़ें जो ना सस्ती भी थी और डिफरेंट भी थी। इस बार भी चीज़ें डिफरेंट थी, लेकिन इस बार सस्ती वाली कोई भी वहाँ पे चीज़ नहीं थी। एज यूजुअल जैसे कि हर तरफ महंगाई होगी ना, इसी तरह महंगाई थी, लेकिन चीज़ें जो ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ना यूनिक मिलती हैं। ज्वेलरी भी थी, पर्स भी थे और शूज़ भी थे। स्पेशली जो आउटलेट मैंने आपको बताई ना मार्क्स स्पेंसर की और नेक्स की ना, वहाँ पे चीज़ें मज़े की थी। तो लेकिन मेरा ज़्यादा बच्चों का था ये था कि हमें जब हम बाहर जाते हैं ना तो हम बच्चों के साथ मैं यही कहती हूँ कि हमने वहाँ खाना पीना है, चिल करना है, वेदर को एंजॉय करना और वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको ब्राउज़ करना है। अगर कोई चीज़ पसंद आई तो एक एक चीज़ हम लेंगे, अगर नहीं पसंद आई तो हमने किसी ने भी ज़िद नहीं करनी। तो बच्चों ने मुझे मोस्टली तंग नहीं किया, बस हमने खाया पिया, चिल किया, वेदर को एंजॉय किया और चीज़ें जो हैं साथ साथ आपको हमने दिखाई, जैसे ये ज्वेलरी दिखाई, मैंने आपको टॉप दिखाए और भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप देखेंगे और मैंने हाईलाइट करके भी चीज़ों को दिखाया, उनकी प्राइजेज़ भी आपको साथ साथ मैं दिखाऊँगी ना, तो आप देख सकते हैं ना और आप एंजॉय करें। Look at that. Yeah, Cadbury sweets. Yeah. आउटलेट पे आपने ये वाला स्टोर देखा है, ये बैग्स का स्टोर है स्पेशली और
इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना यहाँ पे इस आउटलेट पे, जो मैनचेस्टर की है मीडिया सिटी आउटलेट। आप यहाँ से बड़े मज़े के जो बैग्स हैं इस तरह से ले सकते हैं। और प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा टू मच हाई नहीं थी, एज़ यूजुअल जैसे यूके में प्राइसेस होती हैं वही प्राइसेस थी, कोई एक्स्ट्रा नहीं थी। क्लॉर्क की जो आउटलेट है ना, इस पे बच्चों के जो सैंडल्स हैं ना बहुत खूबसूरत है और कितनी वैरायटी। और छोटे बच्चों के शूज़, जो 1 साल का बच्चा, 2, 3, 4, 5 साल के बच्चे, जो बिल्कुल जो 0 साइज़ का शूज़ भी होते हैं ना बच्चों के, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनकी भी वैरायटी बहुत ज़बरदस्ती। बिलीव करें क्लॉर्क के शूज़ तो शूज़ से ही फेमस है यूके में कि इनकी जो वैरायटी है ना बहुत ज़बरदस्त होती है और बच्चों के लिए सॉफ्ट शूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनको मैंने प्रोमिनेंट करके भी आपको दिखाया है कि आप वैरायटी दे सकते हैं। अगर यूके से भी लोग देख रहे हों तो वो आउटलेट को भी वहाँ जाके तो आप ब्राउज़ कर सकते हैं और वहाँ से मज़े की चीज़ें इस तरह से बाय कर सकते हैं। और थोड़ा सा वहाँ का मैंने वॉशरूम भी आपको दिखाने की कोशिश किया है कि देखिए एज यूजुअल वॉशरूम भी यहाँ पे कितने क्लीन होते हैं कि आप देखिए ऐसे लाइंस में इतने ज़्यादा बने हुए हैं ना। और ये देखें, ये बिल्कुल स्टेट के जो गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं ना उन पे ये देखिए इस तरह से जैसे वॉश बेसिन भी हैं और हैंड साफ़ करने के लिए जैसे लिक्विड है वो भी है, और हैंड्स को ड्राई करने के लिए जो मशीन है वो भी है, और टिश्यू भी है, एवरीथिंग। और आप ये देखिए ये कोई प्राइवेट नहीं है, जैसे आपको पता है एज यूजुअल जैसे बाज़ार होते हैं उसी तरह बाज़ार है, लेकिन आप सफाई देख सकते हैं ना। अगर आप अब मुझे नहीं पता कि आप बिलीव करें कि मैं सच कह रही हूँ कि जब पाकिस्तान हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे तो आपको वॉशरूम कभी कहीं मिलता ही नहीं, और अगर कहीं मिल भी जाए तो आपको ऐसे वॉशरूम कभी भी नहीं मिलेगा। और स्पेशली बाज़ार के अंदर तो आपको कभी मिलता ही नहीं। आप तो बहुत सारी शॉप्स पे जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई यहाँ वॉशरूम है, यहाँ वॉशरूम है, यहाँ वॉशरूम है, तो फिर कहीं आप जाते हैं किसी वॉशरूम में, और अगर चले भी जाएँ तो फिर वहाँ आपको जल्दी ना तो ऐसे सोप मिलेगा और ना आपको लिक्विड को इस तरह से कुछ मिलेगा ना। यूके में जहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनकी आप कहते हैं कि चलो आपको बेनिफिट नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपको बेनिफिट भी होता है। जैसे स्पेशली 5 सुथराई आप लगा लें, जैसे बहुत ज़्यादा यूके में टाउन ऐसे हैं कि जहाँ आप वॉशरूम यूज़ करते हैं तो लेकिन आपको वहाँ पे ना अंदर जाने के लिए भी एंट्री फ़ीस नहीं देनी पड़ती। लेकिन यूके के कुछ सिटी ऐसे हैं जहाँ पे आपको 20 पेंस आपको ना पे करने पड़ते हैं। तो चलो एनी पे अगर आप 10 पेंस या 20 पेंस वो ले भी तो, लेकिन ये भी तो देखें ना कि आपको वहाँ पर गर्म पानी भी मिलता है, टिशू भी मिलता है, लिक्विड हैंड साफ़ करने के लिए भी आपको मिलता है। जिस तरह से बहुत सारी ऐसी सैरगाहें होती हैं कि जहाँ पर आपको ना सिर्फ एंट्री फ़ीस देनी पड़ती है और आपको सारी चीज़ें आप चिल करते हो। जबकि मैंने पाकिस्तान में देखा कि आपको जब आप किसी मतलब कि कहीं आप जाते हो ना तो आपको एक एक चीज़ का पे करना पड़ता है, यानी सिर्फ आपको एंट्री फ़ीस ही नहीं सिर्फ देनी पड़ती। जबकि यूके में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको सिर्फ एंट्री फ़ीस देनी पड़ती है और आप फुली इंजॉय करते हैं। जब इतना लंबा ट्रैवल किया हो और फिर शॉपिंग के लिए ब्राउज़ भी किया हो तो फिर भूख तो लगती है, तो भूख के लिए फिर हम इस तरह से कोस्टा पे आए। वहाँ पे हमने वहाँ का जो चीज़ सैंडविच हमने इंजॉय किया। और मार्क्स स्पेंसर, ये तो हो ही नहीं सकता कि हम कहीं जाए मार्क्स स्पेंसर ना जाए। मार्क्स स्पेंसर के जो ट्राउज़र है बहुत ज़्यादा फेमस है और इतनी वैरायटी है कि मैंने सारी वैरायटी कलर्स आपको दिखाने की कोशिश की है और आपको प्राइजेस भी दिखाई हैं। यहाँ से मैंने एक ब्लैक ट्राउज़र अपने लिए लिया था, ट्राउज़र नहीं बल्कि उसको आप टाइट्स कह लें, लेकिन वो फुली टाइट्स नहीं थी, लेकिन जैसे कहते हैं 6 इंच का पौंचा जिसको कहते हैं, 6 इंच पौंचे वाला लिया था, जो थोड़ा सा लूज़ होता है ना, थोड़ी सी लूज़ मतलब कि टाइट्स होती है ना, वो बड़ी अच्छी रहती है। जैसे आप मैक्सी के साथ पहन सकते हैं या टॉप के साथ भी पहन सकते हैं, तो वो बड़ी अच्छी यहाँ की जो टाइट्स है ना बहुत ज़बरदस्त है ना मार्क्स स्पेंसर की।
ये लेदर में ब्लैक और ब्राउन भी ट्राउज़र मैं आपको दिखा रही हूँ बार बार। इनका भी यूके में बहुत ज़्यादा फैशन है। इसका ये होता है कि आप अपना जैसे कहते हैं ना कि बॉडी को अपना एक लिमिट में जैसे जिसको रखना कहते हैं ना, तो आप अगर इस तरह की चीज़ें पहने तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो कंट्रोल करने के लिए इस तरह की चीज़ें जो ना पहननी बहुत पहले ज़रूरी होती हैं, फिर ही आप अपना जो वेट होता है ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और शॉर्ट कोट भी बड़े प्यारे प्यारे थे लेडीज़ ना, वो भी मैंने आपको कुछ दिखाने की साथ साथ कोशिश की है। चीनोज़ भी, ट्राउज़र भी, टाइट्स भी बड़ी ज़बरदस्त थी यहाँ पे। ये भी शॉर्ट कोट्स भी मैंने आपको कुछ दिखाए थे, कुछ मैक्सी ड्रेस और कुछ टाइट वाले ड्रेस जो होते हैं वो भी मैंने आपको दिखाया, और उनकी साथ साथ मैं आपको प्राइसेस भी दिखा रही हूँ। और कुछ इस वाली शॉप पे ना कुछ अच्छे ब्रांडेड बैग्स भी थे, और बैग्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए, उनकी प्राइसेस भी स्पेशली मैंने आपको दिखाई कि उनकी प्राइसेस क्या हैं। और इनका स्टाइल भी बहुत ज़बरदस्त था ना, जैसे प्रॉपर 2 हैंडल्स में और बिग बड़ा स्ट्रैप होता है उस स्टाइल में ना। पिकाडिली पॉइंट पे भी जाना है, घर जाना है, इसलिए टाइम से हम निकल आए हैं। मौसम स्टिल अभी भी बहुत खूबसूरत है। वॉकिंग ट्रैक के साथ साथ हम थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। वॉक करके तो फिर हम ट्राम पे वापस जाएंगे। थोड़ा सा लिटिल बिट वॉक कर लेते हैं 5 मिनट्स का, और आपको दिखाते हैं कि शाम का व्यू जो होता है ना यहाँ पे बड़ा खूबसूरत होता है, क्योंकि जगह जगह देखिए आप बेंचेस हैं यहाँ पे, और रबिश डालने के लिए लिटर भी हैं। प्रॉपर पार्टी जैसे आप कर सकते हैं राउंड साइड पे, क्योंकि पास ही आपने देखा सेल्फर यूनिवर्सिटी भी है, और साथ ही वो सारे पॉइंट आपको पीछे दिखाए थे ना, तो आप वहाँ पे चिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद शाम का व्यू देखने के लिए यहाँ पे आप आके फिर ऐसे बैठ सकते हैं। तो देखें अभी हम यहाँ पे बेंच पे बैठने लगे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, और क्योंकि बहुत सारे लोग वो देखिए आगे बैठे हुए हैं। चलिए जी, रिलैक्स टाइम। मौसम बहुत खूबसूरत है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है, ज़रा भी अभी सर्दी नहीं है। और यहाँ इस पॉइंट पे बैठ के ना रिलैक्स करने का भी अपना ही मज़ा है ना, बड़ी ठंडक सी महसूस हो रही है माशाल्लाह। वो सामने देखिए ना उधर उस साइड पे सारा ITV पॉइंट और BBC पॉइंट और मीडिया सिटी पॉइंट बैठने के लिए, और सेल्फर यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग वो सामने देखिए नज़र आ रहा है ना। इसकी अपोजिट साइड पे ये इधर इस साइड पे ये ऐसे लेक है ना, वहाँ बैठ के आप चिल कर सकते हैं। फिर इधर आके आप थोड़ी देर बैठ के ना फिर आप रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि जगह जगह आपने देखे ना बेंचेस बने हुए हैं।
अभी हम इस पॉइंट से वापस जा रहे हैं, जिस साइड से आ रहे थे उसी साइड से हम वापस जा रहे हैं। ये बच्चों की अब आइसक्रीम रह गई है। अच्छा, जब डिनर करते हैं ना तो डिनर के फ़ौरन बाद ही ना साथ ही आइसक्रीम खाने के मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ कि जैसे आप कढ़ाई खाएं या मटन चिकन और मज़े के सारे फूड खाएं और साथ ही ऊपर से आप ठंडी चीज़ खा लेना। मैं ये समझती हूँ कि ठंडी चीज़ पहले खाते हैं और गर्म बाद में खाते हैं। तो हम गर्म फूड खा के ऊपर से हम आइसक्रीम ठंडी खाते हैं तो सेहत तो खुद ही ख़राब होनी है। तो इसीलिए मैं फ़ौरन ही उसी वक्त ना आइसक्रीम और मिल्क शेक या इस तरह की चीज़ें खाने के ना। एक्ल्स वाली हमारी जो ट्राम है वो अब आ चुकी है और हम वापस जाने लगे हैं। अब हम पिकाडिली वापस जाएंगे, फिर पिकाडिली वापस जाके वहाँ पे आइसक्रीम एंजॉय करेंगे, फिर अपने घर को जाएंगे। ये आपको आइसक्रीम ले दूंगी ना यार, वहाँ पिकाडिली से ले लेना, पिकाडिली से लेंगे। वी आर गोइंग पिकाडिली। ये जल्दी से अपनी ट्राम जो कैच करें और घर जाने की। हम वापस अब पिकाडिली पॉइंट पे आ चुके हैं और एज यूजुअल अभी भी यहाँ पे आप रश देख सकते हैं कि शाम का टाइम भी हो चुका है, लेकिन स्टिल आप रश देखें अभी भी कितना है। ये नाउ आइसक्रीम टाइम यार। मीडिया सिटी से लेके तो पिकाडिली आने तक 15 to 20 मिनट्स लगे। तो हम डिनर के बाद अब 30 मिनट्स के बाद हम आइसक्रीम खाएंगे। अभी आइसक्रीम टाइम। पिकाडिली से अभी हम आइसक्रीम लेंगे। पिकाडिली पे ये मैकडॉनल्ड्स है ना, यहाँ से हम आइसक्रीम लेने जा रहे हैं। मैकफ्लरी लेंगे या ओरियो लेंगे। और यहाँ पे भी देखिए इस साइड पे भी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। देखिए अभी क्रिसमस में कितना ज़्यादा टाइम है और अभी से रश होना यहाँ इंग्लैंड में शुरू भी हो गया है। देखें रश देखें पहले कितना है। होप सो आज का व्लॉग भी आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और हम आइसक्रीम खाते खाते अब घर की तरफ जाएंगे और आप व्लॉग को एंजॉय करें। आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया तो मस्ट आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, फिर हमारे अल्लाह।